नमो तस् भगवते अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। आप सभी त्रिपिटक को अधिक से अधिक जाने और समझे। इसके इस श्रृंखला में हम आपको दीप निकाय, मध्यम निकाय सुना चुके हैं। हमारा रथ पहुंच गया है अब संयुक्त निकाय। संयुक्त निकाय का पहला वर्ग, जिसे नलवर्ग के नाम से जाना जाता है, उसका ओघ तरण सूत्र। इसकी भाषा हो सकती है आपको समझ में ना आए, यह भी संभावना है कि आपके पढ़ने में ना आए, इसलिए आप सभी एकांत होकर के सिर्फ श्रवण करें। ओघ तरण सूत्र अर्थात तृष्णा की बाढ़ से पार जाना। ऐसा मैंने सुना, एक समय भगवान श्रावस्ती में अनाथ पिंडक के आराम जेतवन में विहार कर रहे थे। तब कोई देवता रात बीतने पर अपनी चमक से सारे जेतवन को चमकाते हुए जहाँ भगवान थे वहाँ आया और भगवान का अभिवादन कर एक ओर खड़ा हो गया। एक ओर खड़ा हो वह देवता भगवान से बोला, भगवान, बाण अर्थात ओघ को भला आपने कैसे पार किया? आवुस, मैंने बिना रुकते बिना कोशिश करते हुए बाण को पार किया है। भगवान, सो कैसे अपने बिना रुकते और बिना कोशिश करते बाण को पार किया? आवुस, यदि कहीं रुकने लगता तो डूब जाता, यदि कोशिश करने लगता तो बह जाता। आवुस, इस तरह मैंने बिना रुकते बिना कोशिश करते हुए बाण को पार किया है। देवता, अहो, चिरकाल के बाद देखता हूँ ब्राह्मण को जिसने निर्वाण पा लिया है, बिना रुकते बिना कोशिश करते, जिसने संसार की तृष्णा को पार कर लिया है। अब सूत्र में बताया गया है बाढ़ चार हैं: काम की बाढ़, भाव की बाढ़, मिथ्या दृष्टि की बाढ़, अविद्या की बाढ़। 5 काम गुण हैं: रूप, शब्द, गंध, रस और स्पर्श के प्रति तृष्णा का होना काम की बाढ़ है। रूप और अरूप देवताओं के प्रति तृष्णा का होना भव की बाढ़ है, जो 62 देखो दीख निकाय ब्रह्मजाल सूत्र मिथ्या धारणाएं हैं, उन्हें दृष्टि की बाढ़ कहते हैं। 4 यार सत्यों के ज्ञान का ना होना अविद्या की बाढ़ है। बौद्ध धर्म 2 अंतों का वर्जन कर मध्यम मार्ग के आचरण की शिक्षा देता है। कहीं रुक रहने की से कामभोग और बहुत कोशिश करने से आत्मपीड़न वाले तापाश्चरण का निर्देश किया गया है। बुद्ध ने इन दोनों अंतों को त्याग मध्यम मार्ग से बुद्धत्व का लाभ किया। विसक्तिकम रूपादि आलंबनों में आसक्त विसक्त होने के कारण तृष्णा विसक्तिका कही जाती है। अट्टकथा। संयुक्त निकाय उस देवता से कहा, शास्ता अर्थात बुद्ध ने स्वीकार किया। तब वह देवता शास्ता की स्वीकृति को जान भगवान को अभिवादन और प्रतीक्षा कर वहीं पर अंतर्धान हो गया। भगवान बुद्ध की जय हो, संघ की जय हो, धम्म की जय हो। भगवान बुद्ध संपूर्ण पृथ्वी वासियों का कल्याण। निर्मोक्ष प्रमोक्ष विभोग को क्या आप जानते हैं? आवुस, जीवों के निर्मोक्ष प्रमोक्ष विवेक को मैं जानता हूँ। भगवान, सो कैसे आप जीवों के निर्मोक्ष प्रमोक्ष विवेक को जानते हैं? तृष्णा मूलक कर्म बंधन के नष्ट हो जाने से, संज्ञा और विज्ञान के भी नष्ट हो जाने से, वेदनाओं का जो निरुद्ध तथा शांत हो जाना है। आवुस, मैं ऐसा जानता हूँ जीवों का निर्मोक्ष प्रमोक्ष और विवेक। अगला सूत्र है उपनेय सूत्र। संसारिक भोग का त्याग कैसे करें? वह देवता भगवान के सम्मुख यह गाथा बोला, जिंदगी बीत रही है, उम्र थोड़ी है, बुढ़ापा से बचने का कोई उपाय नहीं। मृत्यु के इस भय को देखते हुए सुख देने वाले पुण्यों को करें। भगवान, जिंदगी बीत रही है, उम्र थोड़ी है, बुढ़ापा से बचने का कोई उपाय नहीं। मृत्यु के इस भय को देखते हुए शांति चाहने वाले सांसारिक भोग छोड़ दें। अगला सूत्र अचिंत्य सूत्र। संसारिक भोग का त्याग। वह देवता भगवान के सम्मुख यह गाथा बोला, वक्त गुजर रहा है, रातें बीत रही हैं, जिंदगी के जमाने एक पर एक निकल रहे हैं।
मृत्यु के इस भय को देखते हुए सुख देने वाले पुण्यों को करें भगवान। वक्त गुजर रहा है, रातें बीत रही हैं, जिंदगी के जमाने एक पर एक निकल रहे हैं। मृत्यु के इस भय को देखते हुए शांति चाहने वाले सांसारिक भोग छोड़ दें। कातीय छिंद सुत 5 को काटे। वह देवता भगवान के सम्मुख यह गाथा बोला, कितने को काटें कितने को छोड़ें, कितना और अधिक का अभ्यास करें। कितने संगों को पार कर कोई भिक्षु बाढ़ पार कर गया कहा जाता है भगवान। 5 को काटें 5 को छोड़ दें, 5 और अधिक का अभ्यास करें। 5 संगों को पार कर भिक्षु बाढ़ पर कर गया जाता है। जागर सुत 5 से शुद्धि। वह देवता भगवान के सम्मुख यह गाथा बोला, जागे हुओं में कितने सोए हैं, सोए हुओं में कितने जागे हैं। कितने से मैल लग जाता है, कितने से परिशुद्ध हो जाता है भगवान। जागे हुओं में 5 सोए हैं, सोए हुओं में 5 जागे हैं। 5 से मैल लग जाता है और 5 से परिशुद्ध हो जाता है, अर्थात 5 अवरभागीय बंधन संयोजन को काटे, 5 ऊर्ध्वभागी बंधन छोड़े। यहाँ काटने और छोड़ने का एक ही अर्थ है। श्रद्धा आदि 5 इंद्रियों का अभ्यास करें। 5 संग हैं, राग द्वेष मोह मान दृष्टि, जो कि अट्ठ कथा में प्रचलित हैं। अपटे विदित सुत अर्थात सर्वज्ञ बुद्ध व देवता भगवान के सम्मुख यह गाथा बोला, जिन धम्मों को नहीं जाना वो जैसे तैसे के मत में पड़कर बहक गए हैं। सोए हुए वे नहीं जागते हैं, उनके जागने का अब समय आ गया है भगवान। जिनके धर्मों का पूरा ज्ञान जान लिया, जो जैसे तैसे के मत में पड़कर नहीं बहक गए, वे संबुद्ध हैं, सब कुछ जानते हैं। विषम स्थान में भी उनका आचरण सम रहता है। सुमट्ट सुत सर्वज्ञ बुद्ध वह देवता भगवान के सम्मुख यह गाथा बोला, जो धर्मों के विषय में बिल्कुल मूढ़ हैं, जैसे तैसे के मत में पड़कर बहक गए हैं। सोए हुए वे नहीं जागते, उनके जागने का अब समय आ गया भगवान। जो धर्मों के विषय में मूढ़ नहीं हैं, जैसे तैसे के मत में पड़कर नहीं बहक गए, वे संबुद्ध हैं, सब कुछ जानते। विषम स्थान में भी उनका आचरण सम रहता है। नमान काम सुत मृत्यु के राज्य से पार। वह देवता भगवान के सम्मुख यह गाथा बोला, अभिमान चाहने वाला अपना दमन नहीं कर सकता। श्रद्धा आदि 5 इंद्रियों को जागे रहते, 5 निवरण सोए रहते। इसी तरह 5 निवरणों के सोए रहते, 5 इंद्रियां जागी रहती। 5 निवरणों काम छंद व्यापाद सत्य नाम रद्द औद्रत्य कौकृत्य विचिकित्सा से मैल लग जाता है। 5 इंद्रियों श्रद्धा वीर प्रज्ञा स्मृति समाधि से परिशुद्ध हो जाता है। ये भी अट्ठ कथा में प्रचलित है। अरण्य सूत्र बिना समाधिस्थ हुए 4 मार्गों का ज्ञान भी नहीं हो सकता। जंगल में अकेला प्रमाद के साथ विहार करते हुए मृत्यु के राज्य को पार नहीं कर सकता भगवान। मान को छोड़ अच्छी तरह समाधिस्थ प्रसन्न चित्त वाला सर्वज्ञ विमुक्त हो, जंगल में अकेला सावधान हो, विहार करते हुए मृत्यु के राज्य को पार कर जाता है। अरण्य सुत चेहरा खिला रहता है। वह देवता भगवान के सम्मुख यह गाथा बोला, जंगल में विहार करने वाला शांत ब्रह्मचारी तथा एक बार ही भोजन करने वाले का चेहरा कैसे खिला रहता है भगवान। बीते हुए का वे शोक नहीं करते और आने वाले पर बड़े मंसूबे नहीं बांधते। जो मौजूद है उसी से गुजारा करते हैं, इसी से उनका चेहरा खिला रहता है। आने वाले पर बड़े मंसूबे बांध बीते हुए का शोक करते रहे, मूर्ख लोग फीके पड़ते रहते हैं। हरा नरकट जैसे कट जाने पर
नल वर्ग समाप्त होता है। नमो बुद्धाय। धम्म की जय हो, संघ की जय हो।